साइन स्क्वायर ऑफ एक्स और यहां पर कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, दैट इज एज सेम एज ये किसके बराबर होता है सर, ये कॉसेक स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस सेक स्क्वायर ऑफ एक्स के बराबर होता है। ठीक है, अब सर ये कैसे हुआ, तो मैंने देख भाई ये जो ऊपर वाला लिखा हुआ है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, और नीचे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इनटू कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। अब अगर मैं बोलूं स्प्लिट द डिनोमिनेटर, जब साइन स्क्वायर ऑफ एक्स को इन दोनों से डिवाइड करोगे तो आएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस cos स्क्वायर ऑफ एक्स को जब आप इससे डिवाइड करोगे तो आएगा 1 अपॉन sin स्क्वायर ऑफ एक्स। अब 1 अपॉन sin x होता है cos स्क्वायर ऑफ एक्स एंड ये होता है sec स्क्वायर ऑफ एक्स के बराबर। ठीक है, ये पूरी चीज आप यहां पर करके दिखाओगे। ठीक है, कि कभी आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल 1 अपॉन पॉलिनोमियल 2, एंड यू नो सर आप इस ऊपर वाले पॉलिनोमियल को बोल रहे हो न्यूमरेटर और नीचे वाले पॉलिनोमियल को बोल रहे हो डिनोमिनेटर, और आपको ये पता चले कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर की डिग्री या तो ज्यादा है या बराबर है, तो सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे, डिवाइड। ठीक है, डिवाइड करके फिर आप आगे प्रोसीड करोगे, मतलब आप इसको इससे डिवाइड कर दीजिए डायरेक्टली। अब डिवाइड का मतलब होता है कि जैसे ऊपर साफ-साफ दिखाई दे रहा है आप x दिखाई दे, x की जगह कभी लीनियर फंक्शन ऑफ x दिखाई दे, तो आप क्या करोगे, उस लीनियर फंक्शन को t बोल दोगे। ठीक है ना, दैट इज सब्स्टिट्यूट कर दोगे, चेंज ऑफ वेरिएबल कर दोगे, एक वेरिएबल की जगह दूसरा वेरिएबल लाओगे t। अब आपको इससे क्या समझना है कि सर यहां पर एक पूरा फंक्शन है gx का, फंक्शन ऑफ gx, और dx के बगल में gx का डेरिवेटिव घूम रहा है। gx के बगल में क्या हो रहा है, gx के बगल में dx dx के बगल में gx का डेरिवेटिव घूम रहा है, तो सर आप gx को क्या बोल दोगे, t। gx को क्या बोल दोगे सर, t, तो g' x किस में चला जाएगा, dt में चला जाएगा। ठीक है, अब देखो dx के बगल में मल्टीप्लिकेशन में कौन है, f' ऑफ x, किसका डेरिवेटिव है, fx का, तो आपको fx का t बोलना है, fx को t बोलना है। तो बेसिकली सर किसी भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में जिस फंक्शन का डेरिवेटिव है, ये नहीं बोल रहा हूं कि जो मल्टीप्लिकेशन है उसको t बोलो, मेरी बात ध्यान सुनिएगा प्लीज, dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में जिस फंक्शन का डेरिवेटिव है उसको आपको t बोलना, उस फंक्शन को t बोलना, ताकि ये पूरी चीज जो है वो dt में कन्वर्ट हो जाए। सवाल जाएंगे, सवालों पे जाएंगे तब मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। सेम ये भी वही कहानी है, fx f' dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो आपने fx को t बोला, सवाल सॉल्व हो गया। इसके आगे वाली जो टेक्निक्स है उन पे भी मैं आता हूं, समझ गए। जैसे फॉर एग्जांपल कभी भी रूट लीनियर वाली चीज को आप क्या करोगे, t स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है ना, अब बाहर भी सर लीनियर है, बाहर भी एक लीनियर है, तो बाहर वाले लीनियर को आप अंदर वाले लीनियर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करें, जो बिना रूट वाला लीनियर है उसको आप क्या करो, अंदर वाले लीनियर के रूट्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट करें। ठीक है ना, अब सवाल करेंगे तो अच्छे से, पर दोनों ही लीनियर डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, इसमें हल्का सा फर्क है। मैं क्या बोल रहा हूं, फॉर्म के हिसाब से ध्यान रखना प्लीज। इंटीग्रेशन उन बच्चों को आपने देखा होगा स्ट्रांग होता है, बिकॉज़ इंटीग्रेशन लीनियर था, दूसरा लीनियर फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में था, यहां पे रूट के अंदर लीनियर था और न्यूमरेटर में लीनियर था। तो इसको अप्रोच करने का तरीका क्या है कि जो लीनियर फंक्शन रूट के बाहर है उसको रूट के अंदर वाले लीनियर फंक्शन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करो, और ये जो a और b आपको दिख रहे हैं ये कैसे निकालने हैं, फाइंड a एंड b बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक पावर्स ऑफ x ऑन बोथ द साइड, दोनों तरफ आप x का कोएफिशिएंट कंपेयर कर दीजिए, कांस्टेंट टर्म कंपेयर कर दीजिए। इसमें क्या हुआ, रूट के अंदर जो लीनियर है वो डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, तो उस केस में आपको t स्क्वायर पुट करना है ताकि रूट हट सके। ठीक है, और आगे वाले जितने भी पार्ट है, जैसे ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ठीक है, ध्यान से देखना इसमें और इसमें। ठीक है, या फिर एक काम करो, पहले आप इन दोनों को देख लो आराम से। जैसे अब यहां पे रूट के अंदर लीनियर है, बाहर क्वाड्रेटिक है, तो आप यहां पर भी वही करोगे, रूट के अंदर लीनियर को t स्क्वायर बोल दोगे। ठीक है, अब जो ये वाला पार्ट है जिसमें रूट के अंदर तो क्वाड्रेटिक है बट बाहर एक लीनियर फंक्शन है, इसमें आप px + q को 1/t पुट करोगे। ऐसा करने से क्या होगा सर, वो लविंग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये वाले जो स्टेप्स है, जैसे ये वाला एक स्पेशल पार्ट है, इसको आप बोल सकते हो ये प्योर क्वाड्रेटिक है, मतलब इसमें x की टर्म नहीं है, रूट के अंदर भी क्वाड्रेटिक, रूट के बाहर भी क्वाड्रेटिक, दोनों प्योर क्वाड्रेटिक, तो इसमें आप x की जगह 1/t पुट करते हैं। समझ में आएंगे, समझ में मजा आ जाएंगे। और इन सभी में एक कॉम्बिनेशन है, इन सभी में एक कॉम्बिनेशन है क्वाड्रेटिक और लीनियर का, क्वाड्रेटिक और लीनियर का। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि लीनियर को क्वाड्रेटिक के डेरिवेटिव के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। इस केस में हम क्या करते हैं, लीनियर को क्वाड्रेटिक के डेरिवेटिव के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। जो बातें मैं बोल रहा हूं वो सुनकर थोड़ी कम समझ में आएगी क्योंकि सर होगा, तो 10x का इंटीग्रेशन उसने ऐसे निकाला भाई, देख सर बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ 10x क्या होता है, sin x अपॉन cos x है ना, ये अगर आपको इंटीग्रल दिया जाए। ठीक है, अब आपने देखा कि dx के बगल में जो मल्टीप्लिकेशन में है, dx के बगल में जो मल्टीप्लिकेशन में है वो cos x का डेरिवेटिव है, एक्जेक्टली cos x का नहीं है क्योंकि सर cos x का डेरिवेटिव तो माइनस sin x होता है, बट कांस्टेंट की टेंशन मत लीजिए, माइनस sin की टेंशन मत लीजिए। तो हमने इसमें क्या किया, पुट cos x = t और दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया, तो इसका डेरिवेटिव आएगा सर माइनस sin x dx और t का डेरिवेटिव हो जाएगा सर dt। तो यहां से आप बोल सकते हो सर sin x dx के बराबर क्या आ गया, माइनस dt, sin x dx के बराबर क्या आ गया सर, माइनस dt। तो आफ्टर दिस सब्स्टिट्यूशन आपने cos x को तो t बोला है और sin x dx की जगह आप लिख रहे हो माइनस dt है ना, तो ये चला जाएगा सर माइनस साइन बाहर एंड दिस इज dt अपॉन t, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन होता है दैट इज ln mod ऑफ t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और t आपने किसको बोला सर, t हमने बोला था cos x को, तो माइनस cos x का mod प्लस c। अब आप ये चाहो तो माइनस साइन इसकी पावर में भेजो और 1 अपॉन cos x लिख दो, या cos x की पावर -1 इज 1 अपॉन cos x एंड 1 अपॉन cos x जो है सर वो sec x के बराबर होता है, एक ही बात है दोनों, तो इसलिए यहां पे दोनों रिजल्ट भी लिखे गए हैं। ठीक है, सेम कॉन्टेक्स्ट के साथ आप कर सकते हो, वहां पे माइनस साइन क्यों नहीं आ रहा खुद सोचो, क्योंकि डिनोमिनेटर में sin x आएगा, न्यूमरेटर में cos x आएगा, sin x को आप t बोलोगे। अब ये वाला जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x, ठीक है, इसमें एक छोटी सी चीज चलती है बेटा, जैसे आपको इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx दिया जाए तो इसको इंटीग्रेट करने की टेक्निक बहुत ही आसान है, आप एक फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, एक फैक्टर से आप क्या करो मल्टीप्लाई डिवाइड, और वो फैक्टर कौन सा है पता है, sec x + tan x। मैंने क्या किया, sec x + tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। सर ऐसा करने से फायदा क्या होगा, मैंने देखा जा, अब आप न्यूमरेटर में देखोगे ध्यान से तो इसको मल्टीप्लाई किया सर ये आ जाएगा sec स्क्वायर ऑफ x, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे सर ये आ जाएगा sec x tan x। और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है सर, डिनोमिनेटर में tan x को पहले लिख रहा हूं क्योंकि दोनों टर्म्स एडिशन में है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले किसको लिख रहे हो। अब मैं ये पूरा स्टेप करके दिखा रहा हूं, बस आप यहां पे समझिएगा प्लीज कि अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को t बोलूं, इफ आई से t कैसे लिखोगे, पुट tan x + sec x बराबर t, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर ऑफ x, sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, तो ये वाला पूरा एक्सप्रेशन किसमें चला जाएगा dt में, है ना। तो dt अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln mod ऑफ t, तो ln mod के अंदर क्या आ गया सर t, t मतलब sec x + tan x। अब sec x + tan x जो है उसको ट्रिग्नोमेट्रिकली सिंपलीफाई करके आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है ना, तो ये सारे फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए, ये फार्मूलाज बेसिक है। फार्मूला में कोई किसी इंटीग्रेशन में sin x एंड cos x आर प्रेजेंट विद इवन पावर्स, प्रेजेंट विद इवन पावर्स, दोनों प्रेजेंट है और दोनों की पावर्स कैसी है, इवन पावर है, तो वहां पर आप फॉर्म या फिर जनरेट या मेक, वहां पर आप tan x और sec x को बनाइए प्लीज। ठीक है, जहां पर भी आपको किसी इंटीग्रेशन के अंदर sin x और cos x की पावर इवन दिखाई दे, वहां पर आप क्या करेंगे, वहां पर आप tan x sec x को बनाएंगे। अब सर ये कैसे बनेगा, मैंने बहुत आसान है, देखिए हमने क्या किया, इसको लिखा sin, यहां पर जो इस सवाल में आपको सीखने को मिला वो क्या है सर, हमें ये सीखने को मिला कि डिनोमिनेटर कभी आता है तो एक बार डिफरेंशिएट करके जरूर देखना चाहिए रफ कॉपी में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मन में सोच के देख लो या कहीं पर एक स्पेस बनाकर वहां पे डिफरेंशिएट करके देखो, रफ वर्क उसके ऊपर लिख दो। ठीक है, सवाल में दिखाई दे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स वहां बैठी हैं, टर्म्स अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो उनको कन्वर्ट किया जाता है बेटा सम या फिर डिफरेंस में,
मतलब प्लस या फिर माइनस में, और टर्म्स अगर कभी प्लस माइनस में दिखे, सम या मतलब एडिशन और सबट्रैक्शन में, तो उनको कन्वर्ट किया जाता है मल्टीप्लिकेशन में। ये है तो यहां आओ, ये है तो यहां आओ, जिसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलाज पता होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगेन जब मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं, तो सर हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है और ये साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो अगर आपको यहां कुछ दिख रहा है तो क्या रखोगे? अब सर यहां पे हमें तो 1 नहीं दिख रहा, यहां पर a स्क्वायर और यहां क्या लिखे, तो मैंने कहा यहां पे अगर तू a sin थीटा भी रख देता है तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन लिया तो ये पूरा आ जाएगा a cos थीटा का होल स्क्वायर। यहां पे अगर तू a cos थीटा रख देता तो यहां a sin थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो बस उसी चीज से ये इंस्पायर हो रही है। अब सर प्लस में कहां पर काम आता है? प्लस में तो सर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी हां 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो आप यहां पे 1 नहीं है तो a है तो a x की जगह a tan थीटा या a cot थीटा रख सकते हो। और सिमिलरली सर ये क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये दोनों भी एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर में आप sec और cosec का काम में या यूज लेते हैं, समझ गए? है ना। एक तो चलो आपने ये जब रूट के अंदर दिखे तब आपको ध्यान रखना है, बिना रूट के भी कई बार हम ट्रिग्नोमेट्री को जबरदस्ती लेकर आते हैं। हां वैसे तो तुम्हारे लिए ट्रिग्नोमेट्री सर एक हमारे लिए एक बैड ड्रिंक, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर या x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एक ही बात है। दिस इज 1 by a tan इनवर्स ऑफ x by a प्लस c, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा प्लीज, ठीक है। अब कोई पूछेगा ये कहां से आया, तो सर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद इंटीग्रेशन लगाया गया। जैसे यहां पे आपको दिख रहा है क्या लिखोगे, x की जगह a sin थीटा, ये रूट हो जाएगा, यहां पे सर x की जगह a sec थीटा, रूट हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। बट ये फार्मूलाज आपको याद रखने हैं, रार फाइल में डाल दीजिए, रिमेंबर एज रिजल्ट। अब सर इसको कहीं a स्क्वायर अगर दिखाई दे तो यहां पर 1 by a का फैक्टर आएगा और यहां पर भी 1 by x by a हो जाएगा। अब सर ये कैसे, तो मैंने कहा देख भाई, ठीक है, ये तो सीधा सीधा रिजल्ट याद रखने वाला हुआ, जिसमें हमें बाहर 1 by a का फैक्टर आएगा, और ये इस पे पहुंचे कैसे होंगे, एक स्टेप भी ध्यान रखिए, कभी भूल जाए तो इसमें से a स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 by a स्क्वायर बाहर आ गया, ये बचा dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और उस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर को आप x अपॉन a का स्क्वायर लिख सकते हैं। जितने भी आपके पास में इंटीग्रेशन के फार्मूलाज हैं, x स्क्वायर x के इंटीग्रेशन में tan आता है, तो इस q f ऑफ px प्लस q का जो इंटीग्रेशन है वो क्या आ जाएगा सर, वो x की जगह जहां जहां पे आपको दिख रहा है q px प्लस q, इस x की जगह भी हमने px प्लस q लिख दिया। बस एक चीज का ध्यान रखना बेटा, जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना ना भूलें, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना ना भूलें। सर ये x का कोफिशिएंट डिवीजन में क्यों आता है, क्योंकि आप इस सवाल में प्रोसीड करने के लिए अभी बताया था सब्स्टिट्यूशन कि अगर f ऑफ ax प्लस b है तो आप ax प्लस b को t बोल दो, तो जैसे आप px प्लस q को t बोलोगे तो dx की जगह dt अपॉन p आ जाएगा, ठीक, फिर डायरेक्टली आप फार्मूला लगा पाओगे। तो ये वाली चीज ध्यान रखना कि जब हम कोई भी फार्मूला में डायरेक्टली x की जगह लीनियर एक्सप्रेशन लिखाओ तभी वैलिड है, ये मत कर देना कभी भी कि f ऑफ x स्क्वायर dx बराबर g ऑफ x स्क्वायर, नहीं जी ये नहीं होता है, ये सरासर गलत है। सर f ऑफ 1 by x कभी हो x की जगह तो हमने g ऑफ 1 by x लिख दिया, ये भी गलत है। लीनियर एक्सप्रेशन x की जगह लीनियर मतलब इसी प्रकार का, ठीक है, x की जगह 2x प्लस 3 हो सकता है, x की जगह x अपॉन 4 हो सकता है, x की जगह x अपॉन 4 प्लस 5 हो सकता है, ये सब चलेंगे, बाकी और कुछ नहीं चलेगा। क्या मेरी बात समझिए, है ना। तो सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं तो यहां से यहां जाते वक्त मतलब जो आपके पास इंटीग्रेशन का फार्मूला था ये वाला, ये सबको पता होता है, तो यहां से यहां जाते वक्त आपने कहा कि x की जगह x अपॉन a रखा है और लीनियर रिप्लेसमेंट है सर ये बिल्कुल x अपॉन a प्लस 0, तो आंसर इसका ये आ जाएगा, इस आंसर में भी tan इनवर्स x की जगह x अपॉन a रख दो प्लस इंटीग्रेशन, और आपने बोला था जो x का कोफिशिएंट है दैट इज 1 by a, उससे डिवाइड करना ना भूलें, तो डिवाइडेड बाय 1 by a, और जो आपने ये a स्क्वायर कॉमन लिया था ये यहां बैठा है, ध्यान से देखो ये लिखा होगा, ये और ये कैंसिल होगा तो 1 by a tan इनवर्स ऑफ x by a, ठीक है भाई, तो ये ऐसे आता है, समझ गए। तो 1 by a वाला फैक्टर इसमें आता है। फिर अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है, ये आता है सर ln mod ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। और बाहर आपके पास में क्या आ जाएगा सर, एक 1 by a का फैक्टर यहां आ जाएगा, ठीक है जी, है ना। बाहर क्या आ जाएगा सर, 1 by a का फैक्टर नहीं आएगा, सॉरी ये भी सॉरी सर पकड़े गए, आपको भी नहीं याद, अरे मैंने कहा याद 1 प्लस नहीं आएगा, बिल्कुल सही, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली ये लिखा हुआ है। तो सिर्फ 1 by a वाला फैक्टर किसमें आता है, tan इनवर्स वाले में आता है, उसमें भी 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जब लिखा, बाकी 1 by a वाला फैक्टर किसी में भी नहीं आएगा, ठीक है ना। किसी में मतलब कि अभी जब तक हम जितने हमने पढ़ लिए उतने तक। अब सर पूछ रहा है a स्क्वायर की जगह माइनस a स्क्वायर रख दूं तो ये फार्मूला तो सिंपल यही बन गया ना, बस जहां जहां पर आपको a स्क्वायर दिख रहा है वहां पर माइनस a स्क्वायर लिख दो बस। सर ये लो, इसमें a स्क्वायर की जगह माइनस a स्क्वायर, इसमें a स्क्वायर की जगह माइनस a स्क्वायर, तो वही तो है, इसमें a स्क्वायर की जगह माइनस a स्क्वायर और यहां पर भी a स्क्वायर की जगह माइनस a स्क्वायर, तो ये याद कर लिया, उसका लोड ही नहीं लिया, उसको हटा दिया, समझ में आया, उसको काट लगा के हटा दिया। अब जैसे a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो, अभी बच्चा इसमें टेंशन लेता है कि सर ये वाला फार्मूला भी अलग याद करना है क्या, अरे मैंने कहा नहीं भाई, जो भी जवाब तू इसका याद कर रहा है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का, उसमें से नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया वही तो बन जाएगा, दिस इज एज सेम एज माइनस dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, है ना। तो हमने इसका याद कर रखा है, तो इसका याद करने की जरूरत हमें नहीं है। इसका आंसर आता है सर, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है सर, इसको कर लो फैक्टराइज a माइनस x और a प्लस x, है ना। और जब भी आपको डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेबल दिखाई दे, दो अलग-अलग फैक्टर्स दिख जाए, पहले ये क्वाड्रेटिक की फैक्टराइज होगी, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर बनाओ। तो हमने क्या किया, 1 by 2a से कर दिया डिवाइड और ऊपर 2a से कर दिया मल्टीप्लाई, है ना। और ये जो 2a आपको दिख रहा है, इस 2a को हमने लिखा दैट इज x प्लस a माइनस x माइनस a, ध्यान से देखो ये 2a लिखा हुआ है, ठीक है, हां x कैंसिल हो जाएगा, a माइनस ऑफ माइनस a 2a हो जाएगा, तो 1 by 2a ऊपर आपने लिखा दिस इज x प्लस a माइनस x माइनस a होल डिवाइडेड बाय a माइनस x, और यहां पे आ जाएगा सर a प्लस x dx, ठीक है भाई। अब जरा देखना, जब आप इसको इसके नीचे लेके जाओगे तो अगला स्टेप 1 अपॉन 2a, जब आप इसको इसके नीचे लेके जाओगे तो a प्लस x कैंसिल, ये बचेगा 1 अपॉन a माइनस x dx, माइनस साइन के बाद में जब आप इसको इसके नीचे लेके जाओगे, ध्यान से देखना भाई, इस फैक्टर और इस फैक्टर को कैंसिल करते हो, ये दोनों सेम ही है, इसमें नेगेटिव साइन का डिफरेंस है, तो ये हो गया, और यहां बचेगा 1 अपॉन a प्लस x, है ना। अब सर इसका इंटीग्रेशन होता है दैट इज ln mod ऑफ x प्लस a, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln mod ऑफ a माइनस x, और यहां पर x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो एक माइनस साइन भी आएगा, ठीक है। अब log m माइनस log n वाला फार्मूला, log m माइनस log n, तो x प्लस a अपॉन a माइनस x, ठीक है, और 1 by 2a ये रहा, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे तो ये क्या आ रहा है, x प्लस a लिखो या a प्लस x लिखो, एक ही बात है, a प्लस x अपॉन a माइनस x और 1 by 2a का फैक्टर, अभी 2 क्यों आया समझ में आया सभी को, है ना। तो इसका आंसर क्या आ गया सर, दिस इज 1 by 2a log के अंदर, mod के अंदर a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c, ठीक है। हमने माइनस वाला याद किया हुआ है, समझिए, माइनस वाला मतलब कांस्टेंट पहले x बाद में, कांस्टेंट पहले, ठीक है। ये सवाल जो है वो इतना जोरदार है क्या, बिल्कुल सही। इस सवाल में यूज होने वाली एक सिंपल सी कहानी मैं आपको बताता हूं, साथ में वाली बात है कि जब भी किसी सवाल में sin x प्लस माइनस cos x दिखे एंड
sin x इंटू cos x वाली टर्म दिखे तो समझ लेना MJO, मजा आ गया सर। अच्छा, sin x इंटू cos x वाली टर्म भी दिख सकती है या फिर आप इसको sin 2x वाली टर्म से भी रिलेट कर सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है कि सर एक टर्म है sin x और cos x की एडिशन सब्ट्रैक्शन में और उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन में। sin थीटा इंटू cos थीटा को आप sin 2 थीटा अपॉन 2 भी लिख सकते हो, बिकॉज़ दिस इज 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो सर ये तो है हिंट कि जब ये दिखेंगे, ये क्या है हिंट कि प्लस माइनस साइन की टर्म प्लस माइनस में और दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म इसमें भी होती है, ध्यान रखना, इतना आपको ध्यान रखना है। अब सर इसमें याद या फिर ध्यान रखने वाली बात क्या है बेटा, sin 2x की जगह आप ये दो जवाब लिख सकते हो, पहले इधर से इधर आओ, दिस इज 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। सब इसको ओपन करोगे सर, ये आएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x cos x और बाहर लिखा हुआ 1 माइनस, तो ये लिखा हुआ 1 माइनस 2 sin x cos x और बाहर 1 माइनस प्लस 2 sin x cos x, तो 1 1 कैंसिल हो गया, 2 sin x cos x sin 2x के ही बराबर है। और यही सेम चीज इसके भी बराबर होती है, दैट इज 1 या सॉरी sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। फिर जब आप इसको ओपन करोगे तो ये आएगा 1 प्लस 2 sin x cos x माइनस 1, तो वो कैंसिल हो गया, ये इसके बराबर है, ठीक है। दूसरी चीज ये वाली यूज होगी, मैंने आपको हिंट बताया सवाल में, है ना, और फिर आपको इसको यूज करना है, ठीक है ना। ये कौन बताएगा, न्यूमरेटर बताएगा, कैसे बताएगा उस पर मैं भी आता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, फिर मैंने क्या किया, वापस जो इंटीग्रेशन मुझे देखा उसको मैंने i के बराबर माना। अब यहां पे पहले देखो रूट tan x प्लस रूट cot x dx, ठीक है। अब उसके अगले स्टेप में आप इसको ऐसे सिंपलीफाई करके दिखाओ, सो दिस इज नथिंग बट रूट tan x क्या होता है, रूट sin x अपॉन रूट cos x एंड दिस इज रूट cos x अपॉन sin x, है ना। नाउ टेकिंग एलसीएम, तो i बराबर जब ये रूट sin x से मल्टीप्लाई होगा सर ये हो जाएगा sin x, और जब ये हमें हिंट बताया वो हिंट हमें यहां नजर आया, कैसे पता, ये देख ले, sin और cos की टर्म एडिशन सब्ट्रैक्शन में है और साथ में sin cos की टर्म मल्टीप्लिकेशन में भी है, यही तो है एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ये एडिशन है और यहां पे ये देखो सर मल्टीप्लिकेशन। बस इन दोनों बातों से और एक हल्के से सब्स्टिट्यूशन से आपका काम चल जाएगा। मैं ये भी बता दूंगा कि आपको किसको टी बोलना है, बट रटने की बजाय थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अगले स्टेप में आप जाएंगे, ठीक है, अगले स्टेप में आप जाएंगे, इसको आप लिख सकते हो sin x cos x की जगह sin 2x अपॉन 2, इसको हमने लिखा sin 2x अपॉन 2 और ये रूट थोड़ा सा नीचे की तरफ खींच दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज सेम एज ये रूट 2 डिनोमिनेटर में रूट 2 ऊपर चला जाएगा, यहां लिखा हुआ है सर sin x प्लस cos x dx और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ sin 2x। अब आपको इस sin 2x की जगह या तो ये या ये लेके आना है। अब कैसे डिसाइड होगा सर, ऊपर देखो अगर प्लस वाला हो, ऊपर अगर प्लस वाला हो, दोनों टर्म्स प्लस की हो तो नीचे माइनस वाला लेके आना है, और ऊपर अगर माइनस वाला है तो नीचे प्लस वाला लेके आना है। मतलब सर क्या है, sin 2x की जगह दोनों टर्म्स के बीच में माइनस वाला साइन है और दोनों के बीच में प्लस वाला साइन है, तो ऊपर जो साइन आपको दिखे दोनों टर्म्स एडिशन में है तो आप इसकी जगह माइनस वाला लेके आओ, माइनस का ब्रैकेट के अंदर दिखना, ठीक है, क्योंकि बात तो दोनों की माइनस है, वो नहीं ब्रैकेट के अंदर जिसमें माइनस है वो वाली चीज लेके आओ। मतलब सर हम यहां लिखेंगे i बराबर ऊपर लिखा हुआ है sin x प्लस cos x dx, हम यूज कर रहे हैं वो हमने लिख भी दिया, दैट इज sin 2x इज इक्वल टू जो भी आपने रूट के अंदर की चीज जो आपको दिखाई दे रही है उसको आप t बोल दीजिए, पुट प्लस माइनस प्लस हो जाएगा सर dx बराबर dt। और ये कोई ऐसा रटने वाला काम था ही नहीं कि ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, ध्यान से देखो हुआ क्या कि सर आप माइनस वाला लेके आए ना तो उसका डेरिवेटिव अपने आप dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में दिख रहा है, ताकि ये पूरी चीज dt बन गई, ये पूरी चीज क्या बन गई, dt बन गई, है ना। तो जो आपका i था दैट इज रूट 2, अब थोड़ा शॉर्ट में या तेज लिखता हूं, दैट इज sin x प्लस cos x, और यहां पर क्या था सर, हम माइनस वाला लेके आए थे sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, आपने sin x माइनस cos x को t बोला, ठीक है। उसके बाद में नाउ इसकी जगह t और ऊपर इस पूरी की जगह dt, सर यही तो हमारा आंसर है। और ये तो डायरेक्टली इसमें तो यहां पर एक ही जगह भी बनी है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सर, दैट इज sin इनवर्स ऑफ t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t, यहां लिखना है आपको रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t बराबर sin x माइनस cos x, t बराबर sin x माइनस cos x, तो आवर आंसर विल बी sin, ये हमारा क्या होगा जी, आंसर हो गया, ठीक है ना। अब इसके बेसिस पे ये वाला सवाल आप खुद करेंगे, पावर x स्क्वायर बचती है, नो डाउट यहां पर 3 भी आ रहा है, मैं कांस्टेंट पे फोकस करने के लिए बोला, मैंने कहा पावर देखो एक कम होती है सर, तो मैंने कहा एक बात बता, यहां पर पावर हाफ कब आएगी, जब आप किसको डिफरेंशिएट करोगे सर, इसमें एक जोड़ दो जब आप पावर 3/2 को करोगे, क्यों, क्योंकि 3/2 में से एक घटाए तो पावर हाफ और यहां पे 3/2 आ जाएगा। तो भाई साहब dx के साथ x की पावर हाफ दैट इज रूट x घूम रहा है, तो किसको t बोलना है, किसको t बोलना है सर, x की पावर 3/2 को t बोलना है, किसको बोलना है, x की पावर 3/2 को t बोलना है। पुट देता तो क्या होता, बढ़िया हो जाता, मुझे बात भैया ने a क्यूब लिखा था हम उसको भी सेट कर लेंगे, तो a क्यूब को मैंने a की पावर 3/2 का स्क्वायर लिखा और माइनस t स्क्वायर तो ऑलरेडी है ही है। अब ठीक है बिल्कुल सही, इसको थोड़ी देर के लिए अल्फा की तरह ट्रीट कीजिए, है ना, ठीक है। से एंगल ये ऊपर बनाओ, sin ऑफ x प्लस a माइनस 2a लिख दो, कोई दिक्कत नहीं सर, करोगे आगे आप खुद ही। एक लेंथी क्वेश्चन आपको दिखने वाला है 100%, इनमें से किसी ना किसी फॉर्म पे आपको एक लेंथी क्वेश्चन दिखने वाला है, तो इट विल बी वेरी मच सजेस्टेड कि आप इन फॉर्म्स को ध्यान रखें, ठीक है। इन फॉर्म करने वाली बात है, कभी भी क्वाड्रेटिक आ जाए तो उसको परफेक्ट स्क्वायर तो बनाना ही बनाना है भाई, ठीक है। किसी इंटीग्रेशन के सवाल में क्वाड्रेटिक इज प्रेजेंट, इफ क्वाड्रेटिक इज प्रेजेंट तो वो परफेक्ट स्क्वायर में तो जाएगी ही जाएगी, यस 100%, चाहे रूट के अंदर हो, चाहे बिना रूट के हो, चाहे न्यूमरेटर में हो, चाहे डिनोमिनेटर में हो, तो वो परफेक्ट स्क्वायर तो उसका बनाना ही बनाना है। बट अभी हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने पे ध्यान देकर सबसे पहले हमने x + 5 x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाओ, 1 बनाओ मतलब जो भी कोफिशिएंट है अगर 1 नहीं है तो वो कॉमन ले लो, कॉमन लोगे तो ये 2 बाहर गया, मतलब सभी टर्म्स को 2 से डिवाइड कर दो, कोई भी नंबर कॉमन लेने का मतलब कि हम उसी नंबर से सभी टर्म्स को डिवाइड कर रहे हैं, ये आ जाएगा 3x + 5/2, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बन गया। इसके बाद में क्या करते हैं बेटा, इसके बाद में सर हम एक छोटा सा कार्य करते हैं, मैंने कहा वो क्या है भाई, x स्क्वायर वाली टर्म एज इट इज, x वाली टर्म के पास जाओ, उसमें एक 2 का फैक्टर मल्टीप्लाई करो और एक 2 का फैक्टर डिवाइड करो। वापस सुनो, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाने के बाद में x वाली टर्म के पास जाओ, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, ठीक है ना। तो भाई साहब इसको 2 और x को अलग करने के बाद, 2 और x को छोड़ने के बाद जो नंबर बचा उसका स्क्वायर जोड़ दीजिए और उसका ही स्क्वायर घटा दीजिए, ठीक है। ये जोड़ा ये घटाया, इस 5/2 को मत भूल जाना, ठीक है। हाँ ये जो स्टेप्स हैं ये 2-3 बार करके देखोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली ये क्या दिखाई दे रहा है, दिस इज x स्क्वायर + 2 3/2x + 3/2 का होल स्क्वायर। अब ये लिखा हुआ है सर 5/2 पॉजिटिव का और ये लिखा हुआ है -9/4, इफ आई टेक एलसीएम सर ये कितना आ जाएगा 4 और यहां जाएगा 10, 2 जाएगा मतलब 10 - 9, तो ये आ गया सर 1/4, तो प्लस के बाद में बच रहा है 1/4। ये चिल्लाने से पहले कि सर ये कहां से आया तो देख लेना इन दोनों का एडिशन। तो अब आपको ये परफेक्ट स्क्वायर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, दैट इज x + 3/2 का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab
और प्लस सर ये जो 1/4 लिखा हुआ है इसको 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आप, है ना। तो दैट मीन जिसको आप I2 बोल रहे थे, परफेक्ट स्क्वायर जो आपने बना के दिखाया उसको, मतलब ये तो मैंने पूरा डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि आप लोग बहुत से बच्चों को परफेक्ट स्क्वायर बनाने में दिक्कत आती है। स्क्वायर प्लस b अपॉन px की पावर 4 प्लस qx स्क्वायर प्लस r, ऐसा मतलब सर ऊपर पावर 2 वाली और नीचे पावर 4 वाली एक्सप्रेशन प्रेजेंट हो, बट उसमें भी सिर्फ इवन पावर्स हो, ऑड पावर कहीं पर भी नहीं दिख रही। देखो ध्यान से, ऊपर भी x स्क्वायर की टर्म है, फिर सीधी x की पावर 0 की टर्म है, दैट इज कांस्टेंट टर्म, फिर पावर 4 पावर 2 पावर 0 इवन वाली टर्म्स की, मतलब इवन वाली पावर्स की टर्म्स प्रेजेंट है। इसमें स्टेप 1 क्या है जो आप ध्यान रखेंगे, स्टेप 1 है डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर न्यूमरेटर से डिवाइड कर दो। पहला स्टेप तो ये है, न्यूमरेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर, सॉरी डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर न्यूमरेटर में डिवाइड कर दो, ये पहला स्टेप। स्टेप 2 जैसे वहां पे बताया था सेम, तो वही फील आएगी, sin x plus cos x वाली टर्म और sin 2x वाली टर्म से प्रेजेंट हो, तो यहां पर भी x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की जगह दो चीजें लिखी जा सकती हैं, है ना। अब वो दो चीजें कौन कौन सी, ध्यान से देखना, ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2, है ना, और x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2। किसी को अगर डाउट लग रहा है मतलब इसका यूज होगा स्टेप 2 में, कि आपको ये पता होना चाहिए, डाउट लग रहा है तो इसको ओपन करके देखो, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 ये वाली टर्म आएगी, प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल होंगे, ये बचेगी, ठीक है। अब वापस सर इसकी जगह किसको लेके आना है, मैंने वो तो न्यूमरेटर बताएगा, न्यूमरेटर में अगर प्लस वाला है तो माइनस वाला लेके आना, न्यूमरेटर में माइनस वाला है तो प्लस वाला लेके आना, तो समझे नहीं, थोड़ा मैंने अभी समझाते हैं, बस ये बात है, कहानी तो आपको सवाल ही समझा पाएगा। सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो से, ठीक है बात, डिनोमिनेटर से पहला स्टेप क्या है, टेकिंग x स्क्वायर कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ठीक है, यहां पे पूरा लिख दिया, टेकिंग x स्क्वायर कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, या फिर आपने ऐसे करके दिखाया, ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो फिर आप एक स्टेप करके दिखा दो ऐसे, x स्क्वायर कॉमन लिया तो यहां बचेगा x स्क्वायर, यहां बचेगा 1/x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर कॉमन लेके न्यूमरेटर में भेज दो, मतलब कि x स्क्वायर प्लस 1 के नीचे जब x स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर बच गया, ठीक है ना। अब ये जो न्यूमरेटर में टर्म बनी है इसमें प्लस साइन है कि माइनस साइन है, सर इसमें प्लस है, देखो ध्यान से, इसमें क्या है, बीच में प्लस है, तो इसकी जगह माइनस साइन वाली लेके आओ, माइनस साइन मतलब ब्रैकेट के अंदर जहां पे माइनस आएगा, तो मतलब हमने क्या किया अगले स्टेप में इसको ऐसे 2, है ना, देख सकता हूं मैं इसकी जगह तो ये भी ला सकता था, बट तो यहां पर प्लस साइन है और ऊपर भी प्लस है, हमें अपोजिट साइन चाहिए, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस वाली टर्म लेके आए, तो मतलब सर हम कहां पहुंच गए, I बराबर दिस इज 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर dx, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और यहां लिखा हुआ है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2, ठीक है ना। अब आप इसको सब्स्टिट्यूट करो, जो ये वाली चीज है डिनोमिनेटर में उसको पुट कर दीजिए प्लीज, ठीक है। आपके समझदारी के लिए बता रहा हूं कि आपको ये भी पता होना चाहिए नोट करके कि x माइनस 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता है, d स्टैंड्स फॉर डिफरेंशिएशन, x माइनस 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता है, x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, एक और माइनस है तो प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर आएगा, और x प्लस 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सर 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, माइनस वाले में प्लस साइन आता है डेरिवेटिव में और प्लस वाले में माइनस आता है, इसीलिए ऊपर अगर प्लस वाली टर्म थी तो मैं नीचे माइनस बन लाया, ठीक है। तो पुट x माइनस 1/x इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1/x स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt। नाउ जो हमारा इंटीग्रल I है दैट विल कन्वर्ट इनटू dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 2, इसको अगले स्टेप में ले जाकर आपने ऐसा लिखा t स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, है ना, दिस इज t स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, फार्मूला कौन सा, dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये दिख रहा है कौन है जिसका स्क्वायर लिखा हुआ है, हां सर रूट 2 का, तो उसका फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c। अब t की जगह वापस से आप अगेन रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t, ठीक है, और जहां पर आप ऐसे पुट करते हो इसको कोई इक्वेशन का नाम दे दिया, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, या फिर रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, ध्यान रखना नीचे माइनस वाला परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो कुछ नहीं, x माइनस 4 अपॉन x का होल स्क्वायर प्लस 8, क्या सही लिखा भाई, इसको ओपन करो ना, ये कितना आएगा x स्क्वायर प्लस 16 अपॉन x स्क्वायर, 2ab वाली टर्म जो आएगी दैट इज माइनस 2a इनटू b, और प्लस 8 आपने यहां लिखा हुआ है, ये गया, ये माइनस 8, ये प्लस 8, ये पूरा कैंसिल हो गया, ये तो बच रहा है ना। तो मतलब सर ये वाली जो टर्म है हमारी, इसकी जगह हमने लिखा x माइनस 4 अपॉन x का होल स्क्वायर प्लस 8, और दिस इज, हाँ ठीक है। अब अगला स्टेप क्या है, x माइनस 4 अपॉन x को आपको t बोलना है, 1 प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर जो है dx वो बन जाएगा dt, ठीक है, बस खेल खत्म। चीज नोट 1 कहां लगेगा सर, पहली चीज हिंट क्या है पार्शियल फ्रैक्शन का, पार्शियल फ्रैक्शन का हिंट है जब आपको ऐसे पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल वाली चीज दिखाई दे, ठीक है ना, ऊपर भी एक पॉलिनोमियल है नीचे भी एक पॉलिनोमियल है, ये हुआ पहला स्टेप। दूसरा, एक फ्रैक्शन को पार्शियल तभी बोला जाता है, पार्शियल फ्रैक्शन लगाने से पहले न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होनी चाहिए, बराबर भी नहीं चलेगी, ठीक है। अगर ऐसा होता है तभी उस फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, पार्शियल कहते हैं, ठीक है, या फिर सॉरी तभी हम उसको फ्रैक्शन कहते हैं पॉलिनोमियल के पॉइंट ऑफ व्यू से। पार्शियल मतलब छोटे छोटे फ्रैक्शंस में तोड़ना, वो तो हम कर देंगे उसको, बट एक्चुअली हम फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जब न्यूमरेटर की डिग्री कम हो डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा हो। अब एक बच्चा बोलेगा सर न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा हो डिनोमिनेटर की कम हो, तो मैंने आपको बताया था चाहे डिग्री बराबर हो चाहे न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा हो, तो पहले आप डिवाइड करो पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करने वाली चीज, पहले आप यहां पहुंचो फिर पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ। अब सर पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो लगता कैसे है वो आप थोड़ा समझाइए, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो इसके भाई तीन फॉर्मेट है या फिर दो ही है बेसिकली, ठीक है। डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर साइन, डिनोमिनेटर में क्या है लीनियर फैक्टर साइन, फिर डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स की कुछ पावर भी हो, और फिर एक क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाए, नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक, ठीक है। दैट इज केस 1। स्टार्ट कैसे लेना है यहां पे, अब न्यूमरेटर में इससे कम डिग्री की पावर 2 वाली इक्वेशन दैट इज क्वाड्रेटिक पावर 1 वाली, और कांस्टेंट कुछ भी चल सकता है, मतलब आपने यहां पे लिख दिया सर लेट्स से 7x + 5, ठीक है। तो ये सर डिनोमिनेटर में सारे के सारे लीनियर फैक्टर्स हैं, जितने लीनियर फैक्टर्स हैं हर एक के करस्पॉन्डिंग इधर एक टर्म आएगी, जैसे सर एक है फैक्टर x - 1, दूसरा फैक्टर है सर x + 2, और तीसरा फैक्टर है सर x + 3, इन तीनों के करस्पॉन्डिंग एक एक टर्म आ गई, नीचे लीनियर तो ऊपर कांस्टेंट, ठीक है। यहां पे लिख दो a, यहां लिख दो b, यहां लिख दो c, ठीक है। इसको आप ऐसे तोड़ के लिखोगे, ठीक है। अब सर ये ABC कैसे निकालना है उस पे भी आऊंगा जब हम सवाल करेंगे, बट इसको लिखने का तरीका ये है, फिर हम दोनों तरफ पावर इक्वेट करके कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C की बात करेंगे, ठीक है। क्या ये फ्रैक्शन पार्शियल है, देखने का तरीका क्या है सर, न्यूमरेटर की डिग्री कम होनी चाहिए डिनोमिनेटर की ज्यादा, बिल्कुल सही। हम इसको ऐसे तोड़ेंगे जितने लीनियर फैक्टर सबके करस्पॉन्डिंग एक टर्म। फिर केस 2, डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स विद पावर, इसी में चेंज करना थोड़ा सा, जैसे मान लो यहां 2 का क्यूब लगा दिया और x + 3 की पावर 1 लगा दी, बस उसके लिए उतनी ही टर्म्स, यहां पे सबकी एक एक पावर थी तो सबके लिए एक एक टर्म,
इसके लिए इसकी पावर कितनी है 2, तो इसके लिए 2 टर्म्स आएंगी। इसकी पावर कितनी है 3, तो इसके लिए 3 टर्म्स आएंगी। और इसकी पावर कितनी है 1, तो इसके लिए 1 टर्म आएगी। अब इसके लिए 2 टर्म्स आएंगी, वो 2 टर्म्स होंगी कौन कौन सी? एक पावर 1 वाली, जितनी भी इसकी छोटी पावर है वो सारी, और एक पावर 2 वाली। समझ नहीं समझा? इसकी 2 पावर है, इसके लिए 2 टर्म्स आएंगी, एक पावर 1 वाली और एक पावर 2 वाली। और जब डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर लिख रहे हो तो ऊपर कांस्टेंट ही लिखते जाना, ठीक है? तो ये इसके लिए आई। इसकी कितनी पावर है सर? इसकी पावर 3 है, इसके लिए 3 टर्म्स आएंगी, 3, 2 और 1 पावर वाली, मतलब x + 2 की पावर 1, फिर x + 2 की पावर 2 और फिर x + 2 की पावर 3। a b यहां पर c, यहां d, यहां e, तो इसके लिए ये 3 टर्म्स आएंगी। इसकी एक ही पावर है सर, इसके लिए एक ही टर्म आएगी जो कि बस ये वाली। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ऐसे तोड़ा जाता है जब लीनियर फैक्टर्स विद पावर आ जाए। तो सर कोई पावर 4 वाली होती तो कोई बात नहीं, पावर 1 वाली टर्म, फिर 2 वाली, फिर 3 वाली, फिर 4 वाली, ऊपर कांस्टेंट लिखोगे। नाउ अब आते हैं सर अंतिम एंड द फाइनल केस, दैट इज केस नंबर 3। डिनोमिनेटर में नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक प्रेजेंट हो। नॉन फैक्टराइजेबल समझना, ऐसी क्वाड्रेटिक जो फैक्टराइज ना हो सकती हो, समझना। नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक कौन सी होती है? जिसका एक ऐसी क्वाड्रेटिक जो दिखने में ऐसी हो, ax² + bx + c, जिसका डिस्क्रिमिनेंट दैट इज b² - 4ac वो लेस देन 0 हो, वो होती है नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक, ठीक है? तब क्या करना है? सिंपल सी कहानी है, आ जाइए। जैसे मान लो यहां लिखा मैंने 2x² - 4, और न्यूमरेटर में तो कुछ भी लिखा, मेरे से कोई लेना देना नहीं है, मेन फोकस हमारा डिनोमिनेटर पे। मैंने एक तो लीनियर फैक्टर लिख दिया और एक लीनियर फैक्टर लिख दिया, साथ में एक मैंने ऐसे नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक लिख दी। चेक कर लो ये फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेबल होगी तो उसके तो दो लीनियर फैक्टर करो ना, फिर आगे बढ़ो। तो नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक ऐसे दिखाई देती है। तो जो चीजें आपने अब तक सीखी वो सारी लगाते जाओ अब तक। सर हमें कभी भी कोई लीनियर फैक्टर दिखता है तो उसके करस्पॉन्डिंग उतनी टर्म्स आती है जितनी उसकी पावर हो। एक पावर है तो एक टर्म आएगी। इसके लिए आपने सिखाया कि सर इसमें पावर 2 है तो इसके लिए 2 टर्म्स आएंगी, एक पावर 1 वाली और एक पावर 2 वाली, ऊपर यहां b यहां c। अब सर इस पूरी क्वाड्रेटिक की भी एक ही पावर है तो इसके लिए भी एक ही टर्म आएगी। बस जब नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक आप लिखो, जब डिनोमिनेटर में नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक लिखो तो ऊपर आपको लीनियर लिखना है, दैट इज abc हो गया तो dx + e। हां, नॉन फैक्टराइजेबल, ये फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक है, जैसे आप बोलोगे ये भी क्वाड्रेटिक है, नहीं ये फैक्टराइजेबल है। जब डिनोमिनेटर में नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक लिखो तो ऊपर आपको लिखना है लीनियर फंक्शन, बस, ठीक है? अब एक मुद्दा बचा जिस पे हमने डिस्कशन नहीं किया कि सर ये जो कांस्टेंट है ये कैसे निकालने हैं, ठीक है? एक बार सर इसकी पावर 2 होती तो मैंने सुन लो, पावर 2 होती ना तो एक पावर 1 वाली और एक पावर 2 वाली हो जाती है ना। और जब नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक आ रही है तो ऊपर आपको लीनियर ही लिखना है, ठीक है? बट इतना आएगा नहीं, समझिए नहीं, समझिए इतना आएगा नहीं। फिर से तो ये लग रहा है कि सर न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल सही, बिल्कुल बराबर, ऊपर विचार नीचे विचार। साथ साथ में ये और चीज देखो कि सब जगह x² प्रेजेंट है, सब जगह क्या है? x² प्रेजेंट है, समझ में? सब जगह x² प्रेजेंट है, ठीक है? तो मैं इसमें एक छोटा सा एक बेसिक स्टेप और ऐड कर रहा हूं कि इसमें आप x² को t पुट नहीं करोगे, आप x² को t मन में मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है? ठीक है, सर समझ में थोड़ा कम आया? मैंने देख इधर देख सॉल्यूशन की बात करें। अज्यूमिंग मुझे देखा कि सब जगह x² प्रेजेंट है, तो अज्यूमिंग x² = t या y कुछ मान लो, ठीक है? t ठीक रहेगा क्योंकि t से तुम फैमिलियर हो चुके हो, ठीक है? फर्क पड़ता है इससे भी साइकोलॉजिकल, t ठीक है सर। अब ये मत करना कि 2x² dx = dt, मैं ये पुट नहीं कर रहा हूं, मैं अज्यूम कर रहा हूं। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, x² + 1 into x² + 4 upon x² + 3 into x² - 5, this will be y + 1 into y + 4 upon y + 3 into y - 5, है ना? अब क्या ये पार्शियल फ्रैक्शन है? पार्शियल फ्रैक्शन तब बोला जाता है जब न्यूमरेटर की डिग्री कम और डिनोमिनेटर की ज्यादा। सर यहां तो बराबर है तो ये पार्शियल फ्रैक्शन नहीं है भाई, तो इसके लिए आपको पहले डिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो मतलब आप बोल सकते हो सर न्यूमरेटर में ये लिखा हुआ है y² मल्टीप्लाई करने पर 5y + 4 आएगा, और ये लिखा हुआ है सर y² - 2y - 15 आएगा। अब सर डिवीजन कैसे करें? देख मैंने एक तरीका तो है लॉन्ग कि y² + 5y + 4 को आपने y² - 2y - 15 से डिवाइड किया, ठीक है? तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे सर? इसको आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा? y² - 2y - 15, ठीक है? तो इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, इसको घटाया, ये गया सर, ये आ जाएगा 7y + 19, है ना? तो सर इसको आप क्या लिख सकते हो? दिस इनटू दिस प्लस दिस, ठीक है? तो मतलब आपने इसको क्या किया? इस पूरी चीज को याद है ना कि जब आप a को b से डिवाइड करते हो, यहां क्वोशिएंट और यहां रिमाइंडर आता है, तो आप a = b * q + r लिख सकते हो। तो उसी लॉजिक से तो सर ये हमारा रिमाइंडर, इसको हमने कैसे लिखा? इस पूरी चीज को दिस इनटू दिस दैट इज y² को जो आपने ऐसे पॉलीनोमियल को डिवाइड करके लिखा वो दिखाने की जरूरत नहीं है, रफ वर्क में चाहो तो दिखा देना इधर शीट में, जहां पर आप शीट सॉल्व कर रहे हो तो वहां पे आपने रफ वर्क बोल के हमने स्प्लिट द डिनोमिनेटर कर दिया। तो बेसिकली दिस पूरी चीज कन्वर्टेड इनटू, ठीक है? हां, अब देखो ये तो 1 हो गया, इसका कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाएगा। ना सर अब इस पे बात करते हैं, क्या करते हैं? इस पे बात करते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन जो है इसको पार्शियल बोलोगे आप, क्योंकि अब डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा न्यूमरेटर की कम है, ठीक है ना? नाउ अपॉन ये डिनोमिनेटर के फैक्टर्स, ये वाला डिनोमिनेटर में एक एक लीनियर फैक्टर है तो उसको लिख दिया यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। a और b ये हमें निकालने हैं, टेकिंग एलसीएम ये आ जाएगा a * y - 7y + 19 अपॉन y + 3 * y - 5, ठीक है भाई? है ना? अब मैं आपको वो कोफिशिएंट्स कैसे निकालने हैं वो बता रहा हूं। तो 7y + 19, ठीक है ना? 7y + 19, ठीक है? इज इक्वल टू, देखो ये वाला पूरा पार्ट और ये वाला पूरा पार्ट तो कैंसिल हो गया, और यहां क्या लिखा हुआ है? ay + by, दैट मींस a + by, है ना? और कांस्टेंट पार्ट कितना है सर? दैट इज 3b - 5a + 3b - 5a। इसके बाद में आपको एक लाइन और ऐड करनी है, दैट इज by equating the coefficient of alike powers या like powers on both the side we get, ठीक है? ये लाइन लिखने के बाद में क्या लिखोगे? by equating the coefficient of like powers on both the side we get a + b बराबर, यहां पे y का कोएफिशिएंट a + b है, यहां 7 है, एंड 3b - 5a = 19, ठीक है? सर एक काम करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3a + 3b = 21, और ये कितना हो जाएगा? -5a + 3b = 19। दोनों को घटा दूं तो ये आ जाएगा 8a और ये आ जाएगा 2, a की वैल्यू 1/4 आ रही है, तो यहां से a आ रहा है 1/4, है ना? हां, और a अगर 1/4 आ रहा है तो 3b = 21 - 3/4, है ना? 3 से डिवाइड कर दिया, दैट इज 7 - 1/4, 28 में से 1 गया 27/4, b आ रहा है सर 27/4, चेक कर लेना कैलकुलेशन, ठीक है जी? तो a और b हमें पता चल गया सर, ठीक है? ये हमने लिख दिया, ये एक्सप्रेशन ये है एज, या नाउ ये वाली चीज, क्योंकि इंटीग्रेशन लाइन के अंदर आप चेंज ऑफ वेरिएबल नहीं कर सकते,
तो मैंने इस एक्सप्रेशन की जगह सिर्फ एक्स स्क्वायर की जगह टी माना और उसके पीछे भी थॉट ये है कि सब जगह एक्स स्क्वायर की टर्म आ रही है, ठीक है ना? तो सर यहां पहुंच गए फिर हम। अब क्या करो, अगेन सब्स्टिट्यूटिंग, दैट इज नाउ अगेन सब्स्टिट्यूटिंग, दैट इज y बराबर x स्क्वायर। तो आप बोल सकते हो 7x स्क्वायर प्लस 19 इज, यहां पर x स्क्वायर प्लस 3 और यहां पर भी x स्क्वायर माइनस 5, ये कितना आ जाएगा भाई? दिस इज 1/4 x स्क्वायर प्लस 3 और 27/4 x स्क्वायर माइनस 5, ठीक है? ये बात आपने इतनी लिख दी। तो अब आप बोलोगे दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3 एंड x स्क्वायर माइनस 5 dx, ठीक है? और एक और चीज ध्यान रखना भाई, जो आपने पुट किया था ना इस पूरे में, ये वाला एक्सप्रेशन इसके बराबर आया था प्लस 1 1 प्लस के, ठीक है? तो यहां पर आप ये बोल सकते हो नाउ 1 प्लस y विल बी इक्वल टू दिस, ये प्लस 1 यहां आ गया और ये भी प्लस 1 यहां आ जाएगा, ठीक है? और इसको जब प्लस 1 लिखोगे और वैल्यू y स्क्वायर वापस पुट करोगे तो ये वाली चीज ये आ जाएगी भाई, ये प्लस 1 भूल मत जाना, ठीक है? अब ये वाली चीज इसमें इंटीग्रेशन में यूज कर लो, तो इंटीग्रेशन साइन क्या आ गया, 1 प्लस आ गया 1/4 x स्क्वायर प्लस 3 आ गया और 27/4 x स्क्वायर माइनस 5 आ गया और ये dx आ गया। हम इंटीग्रेशन वापस x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है? तो पहली टर्म क्या आ जाएगी सर, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx 1/4 बाहर, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 3 3 को लिखो √3 का होल स्क्वायर प्लस जब ये इस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा दैट इज 27/4 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 5 5 को लिखो बेटा ये वाला। तो इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मैंने बताया था, तो चाहे तो तू उसमें ऐसा कर सकता है इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन लिया वो यहां भेज दिया। अब इसका जवाब देखना कितना बड़ा बनेगा, ठीक है? अब फाइनल आप बोलोगे इंटीग्रेशन इज इक्वल टू दिस इज x, दिस इज 1/4 क्या होता है सर 1/√3 ब्रैकेट के अंदर लिखना हमेशा, then under 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/a tan इनवर्स ऑफ x by a और माइनस 27/4 1/2a, a कौन है सर √5, इस पूरे का जवाब हम इंटीग्रेशन ब्रैकेट में लिखेंगे 1/2a ln ऑफ a प्लस x दैट इज √5 प्लस x अपॉन √5 माइनस x, ये पूरा क्लोज करने के बाद में दिस इज इंटीग्रेशन सी, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है भाई? ये आपका क्या यूज होगा, क्या चीज आप ध्यान रखेंगे, ये सवाल सॉल्व हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेकिंग हाईएस्ट पावर कॉमन फ्रॉम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से सबसे बड़ी पावर कॉमन लेते ही आपका काम जो है वो बन जाएगा, ठीक है? जैसे मान लो मैंने i बोला ये dx अपॉन x की पावर 5 प्लस 3, मैंने x की पावर 5 जब कॉमन लिया तो बाहर आ जाएगा x की पावर 6, ये आ जाएगा 1 प्लस 3 अपॉन x की पावर 5 dx। अब ये वाला जो ब्रैकेट है इसको t बोल दीजिए, खेल खत्म। 1 प्लस 3 अपॉन x की पावर 5 इज इक्वल टू t, क्योंकि 1 अपॉन x की पावर 5 का डेरिवेटिव में 1 अपॉन x की पावर 6 आती है। तो सर इसका डिफरेंशिएट जैसे आप डिफरेंशिएट करोगे मतलब ये लिखा हुआ है 1 प्लस 3 x की पावर माइनस 5 बराबर t, सर ये आ जाएगा माइनस 15 x की पावर माइनस 6 dx बराबर dt। यहां से आप बोल सकते हो dx अपॉन x की पावर 6 इज माइनस dt अपॉन 15 आ गया सर, ठीक है? ये वाली टर्म डिवाइड कर दी, तो ये जो हमारा इंटीग्रेशन है सर क्या बन जाएगा dx अपॉन x की पावर 6 की जगह माइनस dt अपॉन 15 और आपने इस पूरे को t बोला है, दिस इज माइनस 1/15 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t ln mod ऑफ t होता है। आगे प्रोसीड कर सकते हैं आप। तो सर बाय पार्ट्स वाली जो टेक्निक है वो हम कब लगाते हैं, पहली चीज इंटीग्रेशन साइन के अंदर दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में हो ऐसे और दोनों की वैरायटी अलग अलग हो, आर ऑफ डिफरेंट वैरायटी, आर ऑफ डिफरेंट वैरायटी, वैरायटी समझ में आता है कि सर एक अगर लॉगरिथमिक है, जैसे मान लो एक x का फंक्शन है तो एक log x का है, एक sin x है, एक e की पावर x है, अलग अलग एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्राइक मतलब x का एक्सप्रेशन लॉगरिथमिक है ना ऐसे। तो जब आपको ऐसे दिखाई दे तब आपको, और मल्टीप्लिकेशन में हो तब आपको बाय पार्ट्स के बारे में सोचना, ये एक बहुत ही बेसिक सा हिंट है क्योंकि इसी हिंट पे काम करता है बेसिकली। वैसे तो हम बहुत सारी जगह वहां पर भी बाय पार्ट्स लगाते हैं जहां पर दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, ठीक है? बट वो एक सेकंड थॉट है, पहले आप बेसिक थॉट कवर करो कि दो फंक्शंस इंटीग्रेशन साइन के आगे मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है? तो इसका पहले फार्मूला देख लीजिए क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और साथ में पूरा इंटीग्रेशन, ठीक है? अब आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट फंक्शन के साथ क्या हो रहा है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा है और सेकंड फंक्शन के साथ क्या हो रहा है सर, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है? तो एक बेसिक थंब रूल पे जाने से पहले मैं आपको एक थॉट प्रोसेस वाला मतलब सोचने वाला काम आप कभी भी बंद मत करो। सर जब हम इस फार्मूला को लगाएंगे तो सेकंड फंक्शन के साथ जिसको हम सेकंड फंक्शन बोलेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो दोनों ऐसा नहीं है कि जो पहली पोजीशन पे लिखा हो वो फर्स्ट फंक्शन है, 2 * 3 को आप 3 * 2 भी लिख सकते हो, पहले कौन लिखा वो से मैटर नहीं करता है। तो सर फर्स्ट फंक्शन उसको बोलेंगे जिसका डिफरेंशिएशन आसान हो, सर डिफरेंशिएशन तो हम सभी का कर लेते हैं, सबका आसान है। तो मैंने कहा देख सेकंड फंक्शन के साथ क्या हो रहा है, बोले सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है, तो हम सेकंड फंक्शन उसको बोलेंगे जिसका इंटीग्रेशन हमें पता हो या फिर जिसका इंटीग्रेशन आसान हो। दोबारा सुनो, चाहे तो आप ये बात लिख लें कि बाय पार्ट्स लगाते वक्त सेकंड फंक्शन उसको बोला जाता है जिसका इंटीग्रेशन आसान हो या फिर हमें पता हो, ठीक है? अब इसी चीज को जज करने के लिए हमने एक रूल बना दिया दैट इज आई लेट, ठीक है? ठीक है, आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एस स्टैंड्स फॉर लॉग, ए स्टैंड्स फॉर अलजेब्रिक, ये लिखा हुआ है पूरा पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये रूल हम फॉलो करते हैं फर्स्ट फंक्शन चूज करने के लिए कि दिए गए सवाल में हम यहां से चेक करना स्टार्ट करेंगे कि जो आपने मल्टीप्लिकेशन में दो फंक्शंस का दिया इंटीग्रेशन साइन के आगे, उनमें से अगर कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसको फर्स्ट फंक्शन बोल दो, कोई लॉगरिथमिक ये नहीं है फिर लॉग है तो उसको फर्स्ट फंक्शन बोल दो, लॉग भी नहीं है अलजेब्रिक फंक्शन मतलब x का कोई एक्सप्रेशन है उसको फर्स्ट फंक्शन बोलो, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक है उसको फर्स्ट फंक्शन बोलो, एक्सपोनेंशियल अगर लास्ट में बचता है तो उसको फर्स्ट फंक्शन बोलो। दिस इज द प्रेफरेंस ऑर्डर टू चूज फर्स्ट फंक्शन। और एक बार फर्स्ट फंक्शन चूज कर लिया तो बचा हुआ क्या है, सेकंड फंक्शन, सिंपल है ना? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बाय पार्ट्स का आपने पूरा पहले लिख के दिखाया अकॉर्डिंग टू बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज fx as it is into integration of second function gx dx minus differentiation of first function into integration of second function और ये पूरा का पूरा dx, ठीक है ना? अब आपने क्या किया, assume x, ठीक है? तो i1 is nothing but cos x into e की power x plus i, this is third equation, क्योंकि यही आप लेकर चले थे, इसी को आपने i बोला था, देखो ध्यान से, है ना? Now putting the value of from putting 3 into मतलब ये वाली जो इक्वेशन नंबर 3 है from 3 and 2 बोल दो या फिर putting the value of e की power x plus i, ठीक है ना? और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या फिर अभी इसको एक बार होल्ड करो तो i बराबर दिस इज sin x e की पावर x माइनस cos x e की पावर x माइनस i, ये माइनस i हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i, तो i विल बी इक्वल टू sin x e की पावर x माइनस cos x e की पावर x, बाहर 1/2 आ गया और लास्ट में आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जरूर जोड़ेंगे, ठीक है? तो दिस इज अवर एफएनएफ, ये हमारा फाइनल आंसर कहलाएगा बाय पार्ट करने वाली बात है और ये जितनी बार आप सवालों में यूज करोगे उतनी बार लिखोगे e की पावर x fx प्लस f डैश ऑफ x dx,
मतलब बाहर एक e की पावर x का फंक्शन प्रेजेंट है, अंदर ब्रैकेट के अंदर एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों एडिशन में प्रेजेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन आता है e की पावर x fx प्लस c। ठीक है, ये बाई पार्ट से ही निकल के आता है बेटा। इस वैरायटी पर, इस फॉर्मेट पे बहुत सारे सवाल पूछे गए। ठीक है, इस वैरायटी पर, इस फॉर्मेट पे बहुत सारे सवाल। दिस इज ln ऑफ ln x प्लस 1 अपॉन ln x का होल स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा dx आ गया। पुट कर दो, जहां पर लॉग है वहां पर आप e की पावर t को या e की पावर x को बना सकते हो। दैट मींस अगर मैं यहां से लॉग हटाऊं तो ये आ जाएगा e की पावर t, दैट इज डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दैट इज e की पावर t dt। नाउ जो हमारा इंटीग्रेशन i है वो क्या बन जाएगा, आपने एक लॉग की जगह t पुट किया तो 1 अपॉन t स्क्वायर, और dx की जगह e की पावर dt। ठीक है, अब इसको अगले स्टेप में क्या करोगे, जरा देखना, ये बढ़िया सवाल है, ये जेई पुराने एडवांस टाइप में भी आ चुका है, और ये जेई मेंस में भी आ चुका है, और ये बोर्ड्स में भी आ चुका है। इसको आप ऐसे लिखो, दैट इज e की पावर t, एक आपने ln t लिखा हुआ है, एक 1/t जोड़ दिया और एक 1/t घटा दिया और एक 1/t स्क्वायर ऐसे लिख दिया। ठीक है, है ना? ठीक है, इसको आपने ऐसे लिखा। ठीक है, इस पूरे को एक साथ रखा, प्लस e की पावर t, इन दोनों को एक साथ रखा, माइनस 1/t प्लस 1/t स्क्वायर। ठीक है ना? अब आपने यहां मेंशन कर दिया कि i बराबर i1 प्लस i2, कि ये i1 है, ये i2 है, एज i1 इज इक्वल टू e की पावर t ln t प्लस 1/t dt से, या ln t वो क्या बन जाएगा सर, e की पावर t, और f ऑफ t क्या है सर, दैट इज f ऑफ t है आपके पास में ln t, तो आपके पास में i1 की जो वैल्यू है वो आ गई। ठीक है सर, i2 ये वाला इंटीग्रेशन है, दैट इज दैट इंप्लाइज दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो 1/t स्क्वायर इज इक्वल टू g डैश t। ठीक है, तो हमारा जो i2 है वो क्या बन जाएगा, अगर मैं इसको फंक्शन बोलूं तो इसका डेरिवेटिव 1/t स्क्वायर आएगा बेटा, तो i2 क्या बन जाएगा सर, दैट इज, अच्छा वो इंटीग्रेशन साइन से बाहर चला गया, इसको ध्यान रखना अंदर रखना, तो ये इंटीग्रेशन साइन के अंदर ये बन जाएगा g e की पावर t gt प्लस g डैश t, तो सर ये आ जाएगा e की पावर t gt प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2, e की पावर t और gt की जगह माइनस 1/t प्लस c2 लिखोगे। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, इन दोनों की वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं, 1 ये 2 ये और 3 ये। ठीक है, तो पुटिंग या फ्रॉम 1 2 एंड 3 या पुटिंग i1 प्लस i2, i2 कितना हो गया सर, सॉरी i1 कितना हो गया, दैट इज e की पावर t ln t प्लस c1, e की पावर t इनटू माइनस 1/t प्लस c2, एंड दिस इज e की पावर t ln t और माइनस e की पावर t अपॉन t प्लस c1 प्लस c2, और यहां पे लिख देना कि c1 प्लस c2 इज इक्वल टू c, एक कांस्टेंट टर्म आएगा, और लास्ट में आप क्या करोगे, अगेन रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t, t कौन था आपका, t था सर ln x, वो वापस आपको फाइनल आंसर लिखना है, क्योंकि जब आप t के टर्म्स में या किसी और वेरिएबल के टर्म्स में नहीं छोड़ सकते, इंटीग्रेशन आपको x के रिस्पेक्ट में दिया था तो आंसर भी आपको x के ही रिस्पेक्ट में निकालना है। मेरी गलती पावर में x एक ही वेरिएबल होना चाहिए ना, यहां पे कोई कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, तो पुट 2x इज इक्वल टू t, दैट इज dx बराबर dt अपॉन 2 आ जाएगा, dt अपॉन क्या आ जाएगा 2 dx की जगह, तो सर जैसे आप पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, यहां से आप बोल सकते हो सर x की जगह t/2 आ जाएगा, है ना, या फिर एक काम करो, ये वाला जो 2 है ना इसको वापस ले आओ यहां पे भी, ठीक है, और ये यहां से गायब हो जाएगा जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा अंदर। ठीक है ना, सेट है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या 2x को t पुट कर दिया तो x की जगह t/2 और dx की जगह dt अपॉन 2, ध्यान से देखना, ये बन जाएगा e की पावर में t, जहां पे cot के अंदर आपको x दिख रहा है तो वहां पे t/2, dx में यहां पर dt और अपॉन 2, dx की जगह dt अपॉन 2, और यहां कितना आ रहा है, दिस इज 1/2 cos x स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस का। ठीक है ना भाई, देख लेना आराम से। अब इसके अगले स्टेप में आप देखोगे इफ से, इफ अगर मैं इस फंक्शन को, क्योंकि मुझे पता है कि cot को डिफरेंशिएट करने पर cos x स्क्वायर आता है, खेल खत्म, तो अगर मैं ऐसा मान लेता हूं से इफ g ऑफ t इज इक्वल टू माइनस cot t अपॉन 2, दैट इंप्लाइज g डैश t इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव आएगा बेटा, क्योंकि मैंने cot के आगे माइनस साइन माना है तो cot के डेरिवेटिव में एक और माइनस 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 प्लस, दिस इज 1/2 cos x स्क्वायर x/2। ठीक है, तो अब इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम 1 क्या बन जाएगा सर, i dt। ठीक है, अब आप डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन यूज कर रहे हो तो वो आप बगल में मेंशन करोगे, दिस इज 1/2 e की पावर t gt प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो 1/2 e की पावर, पहले तो gt कौन है पहले वो पुट कर, माइनस cot t अपॉन 2, और अब t कौन है वो पुट कर, t है सर 2x, तो यहां पर भी 2x और यहां पर भी 2x, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, एंड वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ठीक है, जो बोर्ड्स में पूछे गए हैं, ये पुराने हैं और साथ में अलजेब्राइक फंक्शन है। अब इसमें बाय पार्ट्स कैसे लगेगा सर, ध्यान सुनना, यहां पे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन आपको थोड़ा सा तरीके से मानना पड़ेगा, इसलिए ये बढ़िया सवाल है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो देखना, सबसे पहले तो आप डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करके देखो, मतलब इस चीज का हमें यूज होने वाला है, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ x sin x प्लस cos x। ठीक है, इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करूं, पहले इसको कंसीडर करते हैं, तो सर इसका जो डेरिवेटिव हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 sin x एज इट इज प्लस x एज इट इज sin x का डेरिवेटिव cos x और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो ये और ये कैंसिल हुआ, तो इसका डिफरेंशिएशन मैं बोल सकता हूं x cos x आ रहा है, बिल्कुल सही है ना। अब तो देखना, मतलब एक तरीके से हम इस पे जबरदस्ती बाय पार्ट्स लगा रहे हैं। सॉल्यूशन की बात करें तो मैं बोलूंगा से i बराबर दैट इज x स्क्वायर अपॉन x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। सर हमारी इच्छा ये होती है कि जो डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन में हो। अब की बात सर इसका डेरिवेटिव जो है दैट इज x cos x, परंतु ये न्यूमरेटर में नहीं है, तो हमने क्या किया, इस पूरे को ऐसे लिखा, एक x और एक cos x, और यहां लिख दिया x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। दिख रही है प्लीज, मतलब ऊपर x स्क्वायर था तो एक x मैंने यहां लगा दिया, साथ में मैंने यहां पर एक x लिख दिया और cos x से डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सिचुएशन वही है, मतलब x into x, x स्क्वायर cos x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। अब आप क्या बोलोगे सर कि हम इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दे रहे हैं, दैट इज से fx is equals to x cos x अपॉन x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर है, एंड gx is equals to x अपॉन cos x या फिर x sec x बोल दो, x अपॉन cos x लिखा हुआ है। ठीक है, दैट मींस जो हमारा इंटीग्रेशन है वो क्या बन गया सर, दैट इज fx into gx dx, है ना। इसको आप लिख सकते हो यूजिंग बाय पार्ट्स, दिस इज सेम एज fx as it is into इंटीग्रेशन ऑफ gx, या फिर एक काम करते हैं, है ना, gx as it is into इंटीग्रेशन ऑफ fx, ठीक है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ g डैश x, मतलब मनी मन में अगर मैं बताऊं तो इसको मैं फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन बोल रहा हूं, इसीलिए मैं बाय पार्ट्स का फार्मूला लिख रहा हूं। ठीक है ना, और g डैश x हो गया into इंटीग्रेशन ऑफ fx dx हो गया, और यहां पर पूरा का पूरा dx आ जाएगा सर। ठीक है, मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, अब आते हैं सर हम अगली कहानी पर। वो कहानी क्या है, यहां पे सब जगह इंटीग्रेशन ऑफ fx की जरूरत है, तो हमने क्या किया, कंसीडर दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ fx dx।
अब fx आपने किसको बोला है, दैट इज x cos x अपॉन x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, और सर ये हो जाएगा dx, ठीक है। इसमें आप क्या बोलोगे, पुट ये जो है इसको t बोल दीजिए, दैट इज x sin x प्लस cos x बराबर t। समझ पा रहे हो क्या किया मैंने? आपने क्या किया सर, इस पूरे पे जबरदस्ती बाय पार्ट्स लगाने के लिए आपने डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में बनाया, ठीक है जी। तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा सर, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा x cos x dx बराबर dt, एंड दिस इंटीग्रेशन दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ fx dx विल बी dt अपॉन t स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन होता है सर, ये t की पावर -2 लिखा हुआ है तो -1 अपॉन t प्लस c, और ये c वाला पार्ट हम इग्नोर करने वाले हैं, तो -1 अपॉन t की जगह वापस से x sin x प्लस cos x लिख दीजिए, ठीक है जी। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, जो इक्वेशन नंबर 1 है कि जो आपका इंटीग्रेशन था, अब यहां पे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, gx जो है उसकी जगह x लिख दिया वापस से, gx की जगह लिख दिया इक्वेशन नंबर 2, तो इंटीग्रेशन ऑफ fx dx वो हम ये लिख रहे हैं, दैट इज माइनस ऑफ -1 अपॉन x sin x प्लस cos x, ठीक है भाई। होल माइनस के अंदर वापस यहां ये प्लीज g डैश x, मतलब सर जो gx है उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ठीक है, x sec x का डेरिवेटिव यहां पे आप दिखा भी देंगे, ठीक है, कि gx अगर x sec x है तो दैट इंप्लाइज g डैश x क्या हो जाएगा, दैट इज x का डेरिवेटिव 1 और x एज इट इज sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, ठीक है। तो g डैश x की जगह मैंने ये लिखा, इसमें से sec x कॉमन लेकर sec x into 1 plus x tan x, ठीक है ना, और मल्टीप्लाइड बाय ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ fx है, तो इंटीग्रेशन ऑफ fx की जगह वापस से मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी, -1 अपॉन x sin x प्लस cos x, ठीक है भाई, है ना, और ये इसके ब्रैकेट में यहां लिखा हुआ है कि हमने gx इसको बोला था तो g डैश x ये है। नाउ अब आप एक छोटा सा काम करोगे, अगले स्टेप पे जाते वक्त इस पूरे को sin cos में कन्वर्ट कर लो, जहां पे tan दिख रहा है, तो tan x को मैंने लिखा दिस इज sin x अपॉन cos x, और फिर मैंने क्या किया, ध्यान देखने वाली बात ये है कि मैंने यहां पे एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेने के बाद में सर ये आ जाएगा cos x प्लस x sin x अपॉन cos x, यहां पे x भी, अब ये पूरा क्या है ना, तो i बराबर माइनस टाइम्स x sec x का सर इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर ऑफ x tan x प्लस c, ठीक है भाई, दिस इज आवर आंसर। ये हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ बाय पार्ट्स, और अब की बार मैंने जबरदस्ती बाय पार्ट्स लगाया, बढ़िया सवाल है, ठीक है जी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, एक ये और एक ये, ठीक है। आओ इसको भी याद करवा देता हूं, ठीक है। देखो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर जब था तो इसका इंटीग्रेशन आता है बेटा sin इनवर्स ऑफ x अपॉन a, और 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर था तो इसका इंटीग्रेशन आता है ln ऑफ मॉड ये वाली चीज, ठीक है भाई, है ना, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ लेना, ये जब रूट डिनोमिनेटर में था। अब इसके बाद में अगर रूट उठकर न्यूमरेटर में आ जाए, समझने और सुनने वाली बात है दोस्तों, कि ये वाली चीज आ जाए a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, और यहीं पर ही अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx, ठीक है, इसके आगे लिख लेना जब रूट न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो और उसके अंदर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा हो, ठीक है। तो आपको इतना फॉर्मेट ध्यान रखना है, x/2 और प्लस के बाद में a स्क्वायर अपॉन 2 और यहां पर भी a स्क्वायर अपॉन 2, ये पार्ट एकदम सेम है। जब रूट जो है वो न्यूमरेटर में आ जाए तो आपको x/2 a स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जो चीज यहां लिखी हुई है वो एज इट इज यहां आ जाएगी, है ना, जो चीज यहां लिखी हुई है वो एज इट इज यहां आ जाएगी, देखना जरा फॉर्मूला याद करने का तरीका। अब अगर ये वाला पार्ट डिनोमिनेटर में होता, अगर ये रूट डिनोमिनेटर में होता तो आंसर क्या आता, सर आंसर आता sin इनवर्स ऑफ x अपॉन a, तो डिनोमिनेटर में अगर होता तो वो a स्क्वायर अपॉन 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा, ये पार्ट अगर डिनोमिनेटर में होता तो सर ये आता ln ऑफ मॉड अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। यही दोनों फॉर्मूलाज आपको याद रखने, देखो ध्यान से, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर x अपॉन 2 a स्क्वायर अपॉन 2, ये जो लिखा हुआ है वो एज इट इज यहां, और अगर ये डिनोमिनेटर में होता तो sin इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c। अब सर ये वाली चीज x अपॉन 2 a स्क्वायर अपॉन 2 जो रूट के अंदर यहां पे लिखा हुआ है वो एज इट इज यहां पर, अब अगर ये डिनोमिनेटर में होता तो ये वाली टर्म आती इंटीग्रेशन में, तो ये यहां लिख दिया प्लस c। अब सर यहां से यहां जाते वक्त कोई बड़ी चीज नहीं है, सेकंड वाला पार्ट आपको याद नहीं करना है, a स्क्वायर की जगह माइनस a स्क्वायर, बस जैसे आप a स्क्वायर की जगह माइनस a स्क्वायर होगी, पूरा फॉर्मूला, इसमें a स्क्वायर की जगह माइनस a स्क्वायर, इसमें a स्क्वायर की जगह माइनस a स्क्वायर, है ना, यहां पे गड़बड़ की है इसने, ठीक है, यहां पर जो है ये गड़बड़ है, ठीक है, a स्क्वायर की जगह माइनस a स्क्वायर आएगा तो सर ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है, ये कितना हो जाएगा बेटा, दिस इज x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और इसमें भी a स्क्वायर की जगह माइनस a स्क्वायर, इसलिए हम सेकंड वाला फॉर्मूला याद नहीं रख रहे, हम सिर्फ फर्स्ट और थर्ड याद रख रहे हैं, ठीक है जी। 2 फिर से यार को एक बहुत लंबा चौड़ा आंसर आएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं दिस कैटेगरी इज एस क्यूब, दैट इज आप बोल सकते हो सचिन सर स्पेशल कैटेगरी, है ना, सचिन सर स्पेशल कैटेगरी, और इनसे ही क्वेश्चन आएगा बिकॉज़ इसमें अच्छा खासा पेज लेंथी मार्किंग और बहुत आप बोल सकते हैं कि हां सर एक अच्छा खासा इसमें फॉर्मूला भी लग रहा है, दिमाग भी लग रहा है, कांस्टेंट्स भी आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने बताने के लिए आपको सवाल कर रहा था, ऐसा सवाल आने के चांसेस कम है, दिस बिलोंग्स टू एस क्यूब, ये वाला जो है, हां सीधा सीधा इस प्रकार के सवाल आ रहे हैं, हमने ऐसे देखे ये रहा, फिर सर ये रहा जिसमें हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके हम सीधा सीधा आंसर लिखते हैं, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है जिसमें, ठीक है। फिर आप बोल सकते हो बाय पार्ट्स यूज होगा, डायरेक्टली क्वेश्चन आप नहीं बोल सकते। फिर सर पार्शियल फ्रैक्शन इज आल्सो इंपॉर्टेंट, हां पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है बट हां ऐसा दिख सकता है, जिसमें आप x स्क्वायर को t बोल रहे हैं या x स्क्वायर को t मान रहे हैं, ठीक है। फिर आपने एक ये वाली वैरायटी देखी थी, कौन सी वाली वैरायटी की अगर मैं बात करूं, जिसमें लीनियर और क्वाड्रेटिक ये वाला था, दिस इज आल्सो लाइज ऑन s क्यूब, और जब रूट के अंदर भी क्वाड्रेटिक होती है डिनोमिनेटर में, ये वाली नहीं ये वाली, जब रूट के अंदर भी क्वाड्रेटिक होती है तो ये सब s क्यूब में लाई करते हैं, इनका बहुत हाई चांसेस है कि ये आपको पेपर में दिखाई देने वाले हैं, और इंटीग्रल से तो वैसे भी सर मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं।